हरे कृष्णा। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिते नामिने। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। आज की श्लोक संख्या 10वें अध्याय का 10वां श्लोक है। इस श्लोक में, पिछले दो श्लोकों में भगवान ने हमें बताया कि जो भक्त भगवान में ही भगवान में सदैव अपना चित्त लगाए रखते हैं, उनका व्यवहार कैसे होता है। विशेष करके पिछले श्लोक में भगवान ने कहा मच्चित्ता मद्गत प्राणाः बोधयन्त परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो भगवान के जो भक्त होते हैं, भगवान श्री कृष्ण के, वे अपने चित्त को, अपने प्रेम को, अपने उद्देश्य को, अपने लक्ष्य को, अपने प्राणों को, अपनी कामनाओं को, सब कुछ भगवान में ही स्थिर रखते हैं। उनकी कामना भगवान से संबंधित होती है, उनका लक्ष्य भगवान से संबंधित होता है। उन्हें कोई भी सांसारिक लक्ष्य कामनाएं नहीं होती। और इस प्रकार वे निरंतर भगवान श्री कृष्ण की कथाएं, उनकी लीलाएं और भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए गीता के उपदेश और गीता के व्यवहार, गीता के अनुसार गीता का अनुसरण करने में निरंतर उसी की चर्चा करते रहते हैं, एक दूसरे के संग। और इस प्रकार वे सदैव भगवान श्री कृष्ण के विषय में चर्चा करते हुए संतुष्ट रहते हैं। उन्हें और कोई कामनाएं, लालसाएं बिल्कुल नहीं सताती, कभी भी नहीं सताती, और वे उसी में अत्यंत आनंद अनुभव करते हैं। उनके पास सामग्री, पदार्थ, भूमि, संपत्ति, यश कम हो, उसे इन सब से उनको कोई भी उनका सुख और आनंद कम नहीं होता। उनका सुख और आनंद इन सब सांसारिक वस्तुओं, पदार्थों, यश, मान, इन सब पर आधारित ही नहीं है। उनका सुख और संतुष्टि, आनंद केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण की कथाओं से, भगवान श्री कृष्ण के दिए हुए गीता के उपदेशों के अनुसरण में, इन्हीं से उन्हें प्रेम मिलता है। यही उनके जीवन का आधार है, यही उनके जीवन की प्रेरणा है। इस प्रकार वे सदैव भगवान श्री कृष्ण में ही स्थिर रहते हैं। कुछ ऐसा ही भगवान ने 9वें अध्याय में भी कहा था। भगवान ने 9वें अध्याय में कहा, 9वें अध्याय का 15वां श्लोक, 9वें अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान ने कहा सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रताः नमस्यन्तश्च माम भक्त्या। 14वां श्लोक है 9वें अध्याय का। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रताः नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। भगवान ने कहा सततम, वे सदैव मेरा ही कीर्तन करते हैं। भगवान का कीर्तन करना अर्थात उनका यशगान करना, उनके विषय में एक दूसरे के विषय में बोलना। यहाँ पर जो कीर्तयंत है और यहाँ पर जो कथयंत है, ये दोनों एक ही शब्द हैं। अर्थ भी इनका एक ही है। अर्थ शब्द एक ना हो, परंतु उनका अर्थ एक ही है। माम यतन्तश्च दृढ़व्रता, सदैव भगवान की भक्ति में, योग में के लिए प्रति प्रयत्नशील रहते हैं, दृढ़ प्रतिबद्ध रहते हैं, विचलित नहीं होते। नमस्यन्तश्च माम भक्त्या, और भगवान श्री कृष्ण को ही प्रणाम करते हैं, इधर उधर नहीं डोलते, देवी देवताओं के पीछे नहीं भागते हैं, और सदैव भगवान श्री कृष्ण नित्य युक्ता उपासित, भगवान श्री कृष्ण से सदैव जुड़े हुए रहते हैं, उन्हीं के विषय में स्थिर रहते हैं। 9वें अध्याय का 14वां श्लोक। तो ये भगवान के भक्तों की विशेष है। इनमें दैवीय प्रकृति का इन्हें प्रभावित करी रखती है। भगवान ने महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त अनन्य मनसः ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्। तो ये जो मुझे समस्त भूतों का आदि और अविनाशी जानना है, ये भगवान ने पहले भी हमें बताया था। 9वें अध्याय के 13वें श्लोक में बताया, 10वें अध्याय के 3रे श्लोक में बताया, और अभी 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में भी बताया। अहम सर्वस्य प्रभवः मत्तत्सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। तो भगवान ने अपने भक्तों का, जो विशेष भक्त हैं, जो सदैव उन्हीं में अपने चित्त और मन को लगाए रखते हैं, उनका व्यवहार बताया। वे कैसे इस संसार में जीते हैं, उनके जीवन का आधार भगवान श्री कृष्ण का संबंध है।
भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनकी भक्ति, योग और प्रेम है। उनके जीवन का आधार न तो संपत्ति है, न मनोरंजन है, न आनंद है, न भूमि है, न प्रतिष्ठा है, न मान है, न शक्ति है। इन सब के पीछे वे लालायित होते ही नहीं है। इन सब के पीछे लालायित होना राजसिक तत्व का, जब राजस तत्व प्रधान होता है तब इनसे कोई लालायित होता है। ये तो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, ये तो सत्व को पार करके भगवान के दिव्यता में स्थित रहते हैं। इन्हें तो ये तो सत्व को भी पार कर चुके हैं। तो भगवान आज इनके विषय में ये किस प्रकार अब भगवान इनके ऊपर कृपा करते हैं, वो आज भगवान बताएंगे 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। English translation: Gita as it is Swami Prabhupada. Those who are always engaged in my devotion with love, I bless them with buddhi yog, and by that buddhi yog they reach me. इस श्लोक के में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं तेषाम, उन, सतत युक्ता नाम, सदैव लीन रहने वालों को, भजताम, भजन भक्ति करने वालों को, प्रीतिपूर्वकम, प्रेम भाव सहित। दूसरी पंक्ति, ददामी, देता हूं, बुद्धि योगम, बुद्धि, असली बुद्धि, एकाग्र बुद्धि, दृढ़ बुद्धि, मोह रहित बुद्धि, तम, उन्हें, वह, येन, जिससे, तम तो वही होता है, वे, येन, जिससे, माम, मुझको, उपयांति, प्राप्त होते हैं, ते, वे, नहीं बराबर है, तम वह होता है। इस श्लोक का तात्पर्य गीता यथारूप स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। इस श्लोक में बुद्धि योगम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमें स्मरण हो कि द्वितीय अध्याय में भगवान ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा था कि मैं तुम्हें अनेक विषयों के बारे में बता चुका हूं, अब मैं तुम्हें बुद्धि योग की शिक्षा दूंगा। अब उसी बुद्धि योग की व्याख्या की जा रही है। बुद्धि योग कृष्ण भावनामृत में रहकर कार्य करने को कहते हैं और यही उत्तम बुद्धि है। बुद्धि का अर्थ है बुद्धि और योग का अर्थ है यौगिक गतिविधियां अर्थात अथवा यौगिक उन्नति। जब कोई भगवत धाम को जाना चाहता है और भक्ति में वह कृष्ण भावनामृत को ग्रहण कर लेता है तो उसका यह कार्य बुद्धि योग कहलाता है। दूसरे शब्दों में बुद्धि योग वह विधि है जिससे मनुष्य भवबंधन से छूटना चाहता है। उन्नति करने का चरम लक्ष्य कृष्ण प्राप्ति है। लोग इसे नहीं जानते, अतः भक्तों तथा प्रामाणिक गुरु की संगति आवश्यक है। मनुष्य को ज्ञान होना चाहिए कि कृष्ण ही लक्ष्य है और जब लक्ष्य निर्दिष्ट है तो पथ पर मंद गति से प्रगति करने पर भी अंतिम लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। जब मनुष्य लक्ष्य तो जानता है किंतु कर्मफल में लिप्त रहता है तो वह कर्मयोगी होता है। यह जानते हुए कि लक्ष्य कृष्ण है, जब कोई कृष्ण को समझने के लिए मानसिक चिंतन का सहारा लेता है तो वह ज्ञान योग में लीन होता है। किंतु जब वह लक्ष्य को जानकर कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में कृष्ण की खोज करता है तो वह भक्ति योगी या बुद्धि योगी होता है और यही पूर्ण योग है। यह पूर्ण योग ही जीवन की सिद्धा अवस्था है। जब व्यक्ति प्रामाणिक गुरु के होते हुए तथा आध्यात्मिक संघ से संबंध रहकर भी प्रगति नहीं कर पाता क्योंकि वह बुद्धिमान नहीं है, तो कृष्ण उसके अंतर से उपदेश देते हैं जिससे वह सरलता से उन तक पहुंच सके। इसके लिए जिस योग्यता की अपेक्षा है वह यह है कि कृष्ण भावनामृत में निरंतर रहकर प्रेम तथा भक्ति के साथ सभी प्रकार की सेवा की जाए। उसे कृष्ण के लिए कुछ न कुछ कार्य करते रहना चाहिए, किंतु प्रेम पूर्वक। यदि भक्त इतना बुद्धिमान नहीं है कि आत्म साक्षात्कार के पथ पर प्रगति कर सके, किंतु यदि वह एकनिष्ठ रहकर भक्ति कार्यों में रत रहता है तो भगवान उसे अवसर देते हैं कि वह उन्नति करके अंत में उनके पास पहुंच जाए। तेषां सतत ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकीपुत्र गीतम्, एको देवो देवकीपुत्र एव, एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि, कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा।
बुद्धि योग शब्द प्रभुपाद ने बहुत सही बताया कि अत्यंत महत्वपूर्ण है। और हम दूसरे अध्याय में आ जाते हैं। और दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में बुद्धि योग शब्द का प्रयोग किया है। बुद्धि बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद योगाय युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम। दो श्लोक हैं जहां पर बुद्धि युक्त शब्द, बुद्धि युक्त और बुद्धि योग एक ही होता है। कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ताः पदम गच्छन्त नामयम्। ये दो श्लोकों हैं जिनमें बुद्धि योग के विषय में भगवान ने बुद्धि युक्त कहा है। तेषाम सतत युक्ता नाम, भगवान कहते हैं कि उन निरंतर मेरा भजन, जो भगवान में ही अपना चित्त प्राण लगाए रखते हैं, भगवान की कथा करते हैं, भगवान की कथा लीलाओं में ही जिन्हें आनंद आता है, वे उन्हीं से संतुष्ट रहते हैं। उन्हें सांसारिक भोग कामनाओं की, इंद्रियों की तृप्ति की कोई कामना नहीं रहती, ना ऐसी उनकी कोई इच्छा और लक्ष्य रहता है। ऐसे चुने हुए भक्तों को, तेषाम सतत युक्ता नाम, जो सदैव भगवान से युक्त रहते हैं, भगवान की कथाओं लीलाओं में युक्त रहते हैं, और जो निरंतर भगवान को प्रीति से उनकी, भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। इस प्रकार का जो व्यवहार करते हैं जो भक्तगण, भगवान उन्हें क्या प्रदान करते हैं, वे भगवान इस श्लोक में बताए हैं दूसरी पंक्ति में। ददामि बुद्धि योगम तम। हम सोचते हैं कि भगवान उन्हें बहुत धन दे देंगे, संपत्ति दे देंगे, ज्ञान दे देंगे, इस प्रकार का पद दे देंगे, शक्ति दे देंगे। नहीं, भगवान ऐसा कुछ भी नहीं देते उन्हें। भगवान उन्हें बुद्धि योग देते हैं। बुद्धि योग क्या होता है? व्यवसायत्मिक बुद्धि ही एकी है कुरु नंदना, बहुशाखा ही अनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायी नाम। भगवान उन्हें वह व्यवसायत्मिक बुद्धि देते हैं जिससे वह बुद्धि एक निष्ठ हो जाती है, एकाग्र हो जाती है, दृढ़ हो जाती है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के प्रति। और जब इस प्रकार की बुद्धि को वह प्राप्त कर लेता है, तब वह भगवान को प्राप्त हो जाता है। ये न माम उपयांति। हम सब का लक्ष्य है कि हम भक्ति करके, योग में प्रगति करके भगवान को प्राप्त हो जाए, भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त हो जाए। यहाँ पर भगवान ने मार्ग बताया है। पहले जब हम भक्ति करते हैं तो भक्ति कि हमारी तीव्रता के अनुसार भगवान हम पर दया करते हैं, कृपा करते हैं, हमें बुद्धि योग प्रदान करते हैं, और उस बुद्धि योग के कारण हम भगवान को प्राप्त होते हैं। बुद्धि योग क्या है? बुद्धि योग वह है, एक ऐसी निश्चल बुद्धि है जो केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण में स्थिर रहती है, जो सांसारिक विषयों, प्रलोभनों, आकर्षणों, आसक्तियों से बिल्कुल भी रहित है। उनमें ये सब प्रभावित ही नहीं कर पाते उसे। वो निरंतर वह बुद्धि केवल और केवल मन और बुद्धि भगवान श्री कृष्ण में ही रत रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने में, उनके दिए हुए दिव्य गान गीता का प्रचार करने में, यही बुद्धि योग है। जब इस प्रकार मनुष्य जीता है और भगवान की दी हुई बुद्धि का सदुपयोग करता है, तब वह भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त हो जाता है। भगवान ने ये नहीं कहा, देखिए 8वें 9वें इन दो श्लोकों में भगवान ने अपने भक्त का व्यवहार बताया कि जिनके ऊपर वे कृपा करते हैं। उनमें भगवान ने ऐसा नहीं कहा कि मेरा भक्त यदि बहुत पढ़ा लिखा होगा और उसे समस्त शास्त्रों का ज्ञान होगा और उसे गीता कंठस्थ होगी, तब मैं उसे बुद्धि योग दूंगा। ऐसा भगवान ने नहीं कहा। भगवान ने ये भी नहीं कहा कि मेरा भक्त यदि बहुत सांसारिक शैक्षिक शिक्षा को प्राप्त होगा, बहुत बुद्धिमान होगा, तभी मैं उसे ज्ञान दूंगा। ऐसा भी नहीं कहा। ये भी नहीं कहा कि मेरा भक्त यदि बहुत ऐश्वर्य वाला होगा, बहुत शक्ति संपन्न होगा, बलवान होगा, शक्तिशाली होगा, प्रभावशाली होगा, तभी मैं उन्हें दूंगा। ऐसा भी नहीं कहा। भगवान ने बहुत सरल और ऐसे लक्ष्य बताए हैं जो हम सभी जिन्हें छू सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। मत चित्ता, भगवान श्री कृष्ण में जिनका चित्त लगा रहता है सदैव। मदगतः प्राणः, जिनका प्रेम
जिनकी रुचि, जिनकी प्रीति भगवान श्री कृष्ण होते हैं। बोधयन्तः परस्परम, वो निरंतर भगवान श्री कृष्ण के विषय में ही चर्चा करते हैं, गीता के विषय में चर्चा करते हैं, भागवत के विषय में चर्चा करते हैं। अहम सर्वस्य प्रभव, भगवान को समस्त कारणों का कारण, समस्त उत्पत्ति का कारण मानते हैं, जानते हैं। और मत्तत् सर्वम प्रवर्तते, और भगवान श्री कृष्ण को ही सबका सब कुछ धारण, चराचर को धारण करने वाले, समन्वय बैठाने वाले, सबकी स्थिति और सबको चलायमान रखने वाले मानते हैं। इस प्रकार जो भक्त निरंतर भगवान को भक्ते हैं, भगवान को केवल इतना ही चाहिए। भगवान ने ऐसा नहीं कहा कि जो सन्यासी हो जाएगा वह मुझे प्रिय होगा। भगवान ने ये भी नहीं कहा कि जो केवल भक्ति योग करेगा वही मुझे प्रिय होगा। भगवान ने ये भी नहीं कहा कि जो केवल कर्म योगी होगा वह मुझे प्रिय होगा। ये भी नहीं कहा कि जो केवल ज्ञान योगी होगा वह मुझे प्रिय होगा। भगवान की आवश्यकता क्या है? भगवान की आवश्यकता है कि वह कर्म योगी हो, भक्ति योगी हो, ज्ञान योगी हो, भगवान को सगुण रूप में मानता हो या भगवान को निर्गुण रूप में मानता हो, जिस रूप में भी मानता हो, उसका चित्त और उसका उनके उस भक्त के प्राण सदैव और सदैव भगवान श्री कृष्ण में लगे हुए होने चाहिए। वह सदैव भगवान की ही चर्चा करे और भगवान की चर्चा करते हुए सदैव भगवान से जुड़ा रहे, और भगवान के विषय में चर्चा करके वह अत्यंत संतुष्ट और आनंदित रहे। भगवान को समस्त कारणों का कारण, समस्त लोक महेश्वरम, इस प्रकार मान करके वह सदैव भगवान से युक्त रहता है। बहुत ही सरल, सुविधा, शीघ्रता से प्राप्त होने वाली स्थिति का भगवान ने वर्णन किया है। भगवान ने ऐसा भी नहीं कहा कि ये केवल भक्ति योग से प्राप्त हो सकती है, या ज्ञान योग से प्राप्त हो सकती है, या कर्म योग से प्राप्त हो सकती है। भगवान ने केवल एक स्थिति का वर्णन किया है कि यह स्थिति मनुष्य जिस भी मार्ग से प्राप्त कर लेता है, जिस भी योग की प्रणाली को का अनुसरण करके वह इस मार्ग को प्राप्त कर लेता है, इस स्थिति और इस अवस्था, इस बुद्धि योग को प्राप्त कर, इस बुद्धि अपने मन और प्राण को भगवान में स्थिर कर लेता है, उस पर भगवान कृपा कर देते हैं। हम अपने अपने मत, संस्था और संस्था के विचारों को शक्तिशाली और सही ठहराने के लिए इनका जो भी तोड़ मरोड़ कर लें, परंतु सत्य तो यही है कि 8वें 9वें इन श्लोकों में, 10वें श्लोक में भी भगवान को केवल क्या चाहिए कि वह भगवान से, श्री कृष्ण से अति प्रेम पूर्वक सदैव अनुरक्त रहे, इतना ही होने चाहिए। भगवान को हमारी हम कितने दृढ़ता से, कितने नियमों का पालन करते हैं, और हम नियम के प्रति कितने संवेदनशील हैं, और अनुशीलन नियमों का कितना पालन करते हैं, यह ज्यादा आवश्यक नहीं है भगवान को। मैं ये नहीं कहना चाहता कि अब नियमों को तोड़ दीजिए भगवान के लिए, परंतु मुख्य है कि वह भगवान के प्रति उसका चित्त, प्राण और भगवान में ही उसकी प्रीति होना आवश्यक है उस भक्त की। यदि ऐसा कोई भक्त है जिसकी जो केवल भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपना सब कुछ समर्पण कर देता है, उन्हीं में खुश रहता है, आनंदित रहता है, उसे सांसारिक कुछ भी लाग लपेट नहीं है, कोई कामना नहीं है, तब भगवान उसके ऊपर कृपा करते हैं और उसे बुद्धि योग प्रदान करते हैं, जिससे उसकी बुद्धि, उसका जितना भी अज्ञान है, देखिए, इंद्रियाणि मनोबुद्धि ही अस्याधिष्ठान मुच्यते एतैर्विमोह यत्येष ज्ञानम आवृत्य देहिनम। तो इंद्रियां, मन और बुद्धि में कामना का वास है। बुद्धि योग जैसे ही उस भक्त को प्राप्त होता है, तो ये जो कामना का वास है, इंद्रियां, मन और बुद्धि, इन तीनों से कामना का वास हट जाता है और ये तीनों शुद्ध और पवित्र हो जाते हैं। इनमें सांसारिक कोई भी लक्ष्य, उद्देश्य, कामना, आकर्षण और आसक्ति नहीं रह जाती। पूर्ण शुद्ध होकर के, पवित्र होकर के ये केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण के प्रति स्थिर हो जाती हैं। मन, इंद्रियां, मन और बुद्धि तीनों ही। बुद्धि योग प्राप्त करने का यही विशेष
लाभ है कि इसके बाद में इंद्रियां, मन और बुद्धि पूर्ण शुद्ध होकर के नियंत्रित हो जाती हैं, भगवान में सुविधा पूर्वक सरलता से भगवान में स्थिर हो जाती हैं। अभी जो ये इंद्रियां, मन और बुद्धि वेगवान हो करके हमारे मन को, हमारे लक्ष्य को भटकाती रहती हैं, ये सब बंद हो जाता है। बुद्धि योग प्राप्त होने के पश्चात स्थिरता आ जाती है, शाश्वत शांति। शाश्वत शांति यही इसी जीवन में, इसी शरीर में प्राप्त हो जाती है, क्योंकि पूर्ण शांति हो जाती है भीतर, कोई कामना बाकी नहीं रह जाती। यह है इस बुद्धि योग का प्रभाव। वह जो जिसे निर्वाण कहते हैं, जैसे कहते हैं कि वह निर्वाण केवल समाधि से प्राप्त होता है, वह इस प्रकार योग से प्राप्त होता है। ऐसी, क्योंकि आप जैसे देखिए, हम सबको इंद्रियां, मन और बुद्धि कामना के कारण वेग होता है, हमारी इंद्रियां, मन और बुद्धि में दौड़ाती हैं, ये हमें प्रयत्नशील करती हैं, परंतु उस भक्त के ना तो कोई वेग होता है, न इंद्रियों में, न मन में, बुद्धि में। वह निश्चल होता है, शांत होता है, उसे कुछ भी पाने योग्य नहीं, अब पाने की इच्छा नहीं रही, ना कुछ पाने योग्य उसके लिए रहा। वह इस संसार की किसी भी पदार्थ, वस्तु, सामग्री, किसी से भी आकर्षण ही नहीं रखता, आकर्षित होता ही नहीं है, पूर्ण शांत हो जाता है, जिस प्रकार भगवान है। निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थितः। तो भगवान ने इस श्लोक में बताया कि भगवान ऐसे भक्त के ऊपर, ऐसे अपने विशेष भक्त के ऊपर भगवान उन्हें बुद्धि योग प्रदान करते हैं। यही बुद्धि योग शब्द भगवान ने 18 के 57वें श्लोक में भी प्रयोग में लिया, पर हम पहले चर्चा करेंगे चौथे अध्याय के 39वें श्लोक की। भगवान कहते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। श्रद्धा, आदौ श्रद्धा, श्रद्धा होती है तब भगवान ज्ञान प्रदान करते हैं और इंद्रियां संयमित हो जाती हैं। इस प्रकार ज्ञान जब प्राप्त हो जाता है तो परम शांति, जिसका मैं वर्णन कर रहा था, क्योंकि इंद्रियां संयमित हो गई है, इंद्रियां, मन और बुद्धि में जो वेग होता है वह शांत हो जाता है, कुछ भी कामना शेष नहीं रह जाती, कोई आकर्षण नहीं रहता, तब वह पूर्ण शांत होकर के परम शांति का अनुभव इसी देह में, इसी संसार में भगवान की भक्ति में करता हुआ पा लेता है। वो शांति प्राप्त करता है जो हम इतनी पदार्थ, सामग्री और भोग की वस्तुएं और संपत्ति एकत्रित करके, संग्रहित करके भी हम जिस शांति को प्राप्त नहीं कर पाते, वह भगवान का भक्त और योगी इन सब के न होते हुए भी हमसे ज्यादा शांति को प्राप्त करता है, पूर्ण सुख और आनंद को प्राप्त करता है। हम तो इन वस्तु, पदार्थ, सामग्री को एकत्रित और संग्रहित करके हम शांति प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं, और वह इन वस्तु, पदार्थ, सामग्री को त्याग करके, इनसे शून्य होकर के, इनको त्याग करके अपने आप में शांत हो जाता है, पूर्ण शांत, इनके आकर्षणों से हट करके पूर्ण, कभी न मिटने वाली, कभी परिवर्तित न होने वाली, नित्य, अपरिवर्तनशील, शाश्वत, सनातन शांति को प्राप्त इसी देह में हो जाता है। यह है बुद्धि योग का प्रभाव। तो विचार कीजिए, हम क्या कर रहे हैं, अपने जीवन को क्या व्यर्थ गंवा रहे हैं। हम जिस शांति का प्रयत्न कर रहे हैं और उस शांति के प्रयत्न के लिए हम वस्तु, पदार्थ, सामग्री के पीछे दौड़ते रहते हैं, वहां से वह शांति हमें प्राप्त होनी ही नहीं है। वह शांति तो हमें प्राप्त होगी जब हम अपने जीवन से, अपने लक्ष्य से, अपनी कामनाओं से, अपनी आसक्ति से इन वस्तु, पदार्थ, सामग्री को हटा देंगे, तब जाकर के वह शांति हमें प्राप्त होगी। एक और श्लोक 18वें अध्याय का 57वां श्लोक, इसमें भी भगवान ने बुद्धि योग शब्द का प्रयोग किया है। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धि योगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव। देखिए, यहाँ पर भी भगवान ने जो 10वें अध्याय के 9वें श्लोक में जो 2-3 शब्द प्रयोग किए थे, वो यहाँ पर भी है। देखिए, मच्चित्तः, मच्चित्त भगवान ने कहा था 9वें अध्याय के 10वें अध्याय के 9वें श्लोक में, मच्चित्ताः, यहाँ पर है मच्चित्तः,
वहां पर है मच्चित्ताः मद्गत प्राणाः, तो यहाँ पर मयि सन्न्यस्य मत्परः, यहाँ पर भी वो शब्द है पर भाव है पर अन्य शब्दों में, मयि सन्न्यस्य मत्परः, मुझ पर आश्रित रहता है, मत्परः और मुझ में ही संन्यास लेकर के, मयि सन्न्यस्य मत्परः चेतसा सर्व कर्माणि, वह अपने समस्त कर्मों समस्त कर्मों को करता हुआ अपनी चेतना में शुद्ध पवित्र रहता है। वह अपने समस्त कर्मों को भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करते हुए, उन्हीं पर आश्रित करते हुए करता है। इस प्रकार बुद्धि योग के आश्रय होकर के उपाश्रित मच्चित्त से वह, उसका चित्त भगवान में स्थिर हो जाता है, सदैव के लिए भगवान में स्थिर हो जाता है। यहाँ पर भी भगवान ने बुद्धि योग शब्द प्रयोग में किया है। करना क्या है, हम जो कुछ भी कर्म करते हैं, हमें उनके समस्त फलों को भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करते हुए करना है। उन कर्मों में कर्ता का भाव भी नहीं रखना है। इस प्रकार बुद्धि योग से जब हम कर्म करते जाएंगे, भगवान के आश्रित होकर के करते जाएंगे, तब हमें भगवान में मच्चित्तः सततम भव, यह स्थिति प्राप्त हो जाएगी। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। जो कुछ भी हम करते हैं, कर्म करते हैं, जो कुछ भी हम हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, तप करते हैं, उन सब का फल भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करते हुए करना है, तब हम भगवान को प्राप्त कर लेंगे। तो ये भगवान ने सरल विधि बताई। भगवान ने सरल विधि बताई किस प्रकार भगवान को भक्ति करते करते भगवान बुद्धि योग प्रदान कर देते हैं, और बुद्धि योग से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और उसके लिए भगवान ने कोई नियम या कोई कड़क आवश्यकताएं भी नहीं बताई, केवल इतना ही है कि हमारे मच्चित्ता मद्गत प्राणा, हमारा चित्त, हमारे प्राण, हमारा प्रेम, हमारी रुचि, हमारी समस्त इच्छाएं, कामनाएं, आकर्षण और आसक्ति केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण में होनी चाहिए। हम चर्चा, समय, मनोरंजन, अपना जीवन सब कुछ भगवान श्री कृष्ण से पूर्ण रखें, उन्हीं से आश्रित रखें, उन्हीं के इर्द गिर्द, उन्हीं के चारों तरफ अपना जीवन चलाएं, तो ये अवस्था बुद्धि योग की प्राप्त हो जाती है। इस्कॉन के सारे भक्त इस प्रकार के बुद्धि योग को प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि वो निरंतर भगवान श्री कृष्ण से के ही प्रति समर्पित रहते हैं, अविचल भाव से भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पित रहते हैं। उनके गुरुओं की, महाराजों की अच्छी दीक्षा दी हुई है उन्हें, वे दृढ़ प्रतिज्ञ होते हैं इस्कॉन के भक्त, और केवल कृष्ण भक्ति में स्थिर रहते हैं, और वे इस बुद्धि योग को प्राप्त कर लेते हैं। हम सब भी इसे प्राप्त कर सकते हैं। हमें कृष्ण भक्ति में दृढ़ होना है, अपनी बाकी की समस्त आसक्तियों, कामनाओं को त्याग देना है, छोड़ देना है। हरे कृष्णा। अगले श्लोक में भी भगवान बताएंगे और किस प्रकार वे कृपा करते हैं इन भक्तों के ऊपर। हरे कृष्णा। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय।